हिस्ट्री 8th में पढ़ते हैं व्हेन, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। उसमें आपने एक क्वेश्चन कल पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। फिर उसमें मैंने आपको बताया विच डेट्स, इन डेटों की क्या अहमियत होती है, ये डेट क्यों जरूरी होते हैं। आज हम उसी में पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन क्या है? पीरियडाइजेशन का मतलब बेटा, इट इज द प्रोसेस बाय विच द टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट eras or phase to study the history easily and to understand the historical events, cultural development and social change। ये पीरियडाइजेशन ये हिस्से करने होते हैं। पीरियडाइजेशन का मतलब हिस्सा करना होता है, डिवीजन करना होता। मसलन हमारा ये स्कूल 8वीं जमात तक है ना, इसमें हमने 8 क्लासों में डिवीजन करके रखा है। एक को रखा है क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और एक कमरा उधर लिखा है उसको ऑफिस। एक को लिखा है यूकेजी, एलकेजी, दूसरे को लिखा है नर्सरी। इसका मतलब है ये पीरियडाइजेशन हमने की, इनको हमने डिवाइड किया। जो भी किसी वक्त किसी को ढूंढेगा वो बताएगा, वो उसी पीरियड में जाएगा, उसी कंपाउंड में जाएगा, उसको आसानी हो जाएगी उसको ढूंढने में। उसी का मतलब है हमने ये लिखा यहाँ, क्या हिस्ट्री जो तारीख बनती है उसको हम डिवाइड करते हैं उस जमाने को फेज में। तो फिर हमें वो बेटा, फिर हमें आसान होता है इवेंट्स क्या वाक़ा हुआ इनको समझना, कल्चरल डेवलपमेंट, उनका तमद्दुन कैसा होता था, सोशल चेंज, उनकी समाजी चेंज कैसी क्या हुई थी, ये इस पीरियडाइजेशन से हमें पता चलता है। ब्रीफ ओवरव्यू। अब इसके बारे में हम कुछ एंशिएंट इंडिया, कदीम हिंदुस्तान, पुराने जमाने का हिंदुस्तान, वो बेटा शुरू होता था वो पीरियड कहाँ से? 3300 BCE टू 500 CE। यानी BCE का मतलब है क्या? बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा, इस जमाने से पहले का जमाना, इस जमाने से आने वाला जमाना। बिफोर हो गया ना, आने वाला। पीछे क्या था हमें पता नहीं है। बिफोर एरा हो गया बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कबल मसीह। कबल यानी ईसा से पहले, मसीह किसको बोलते हैं? क्राइस्ट को, उससे पहले। तो 500 CE, तो 500, इसका मतलब 500 CE कॉमन एरा, जो इस वक्त जमाना चल रहा। इसमें कौन सी आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इसमें क्या आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक तहजीब थी, एक कौम थी उस वक्त, उनके बारे में। वैदिक पीरियड, ये भी एक जमाना था। हाँ, मुगल एम्पायर ना, मुगल एम्पायर नहीं, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन वैदिक मौर्यन आते थे। तो फिर मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया 500 से लेकर, यानी इस 500 CE से लेकर
1750 CE तक। इसमें गुप्ता एम्पायर आया, दिल्ली सल्तनत आई और मुगल एम्पायर आई। अब मॉडर्न इंडिया की बात हम करते हैं। की हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में क्या आया बेटा? मॉडर्न इंडिया में 1750 से लेकर CE तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों का रूल चल रहा था। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें आती है। फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये दौर है, इनको हमने तकसीम किया, पीरियडाइजेशन की। एंशिएंट इंडिया 3300 BCE से लेकर 500 CE तक। इसमें इंडस वैली की सिविलाइजेशन की बात, उनके बारे में हम जानते हैं। वैदिक पीरियड, वेदों का दौर था, उसमें हम जानते हैं। मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं हम। फिर मेडिवल इंडिया आया 500 से लेकर 1750 CE तक। इसमें गुप्ता एम्पायर आया, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल एम्पायर आया। मॉडर्न इंडिया 1750 से लेकर 1747 CE तक, जहाँ तक अंग्रेजों का राज जहाँ था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। फिर उस वक्त इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुई। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो। एरा, ए डिस्टिंक्ट पीरियड इन हिस्ट्री। ये मुख्तलिफ ज़माने होते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री किस दौर की बात, उस ज़माने की बात चल रही है। एपॉच, ए शॉर्टर पीरियड इन हिस्टोरियन एरा। ये सबसे कम वक्त हिस्टोरियन ज़माने के बारे में होता है। पीरियडाइजेशन, जिसकी बात हम करते हैं, प्रोसेस डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू डिफरेंट फेजेस। वो अमल जिसमें हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। मसलन टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन क्या है? क्रोनोलॉजिकल, डिवाइडिंग टाइम इनटू इक्वल इंटरवल्स। हम टाइम इक्वली इनको बराबर तरीके से इनको हम क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। मसलन सेंचुरी, 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं। डिकेड्स बोलते हैं 10 को, यानी 1 से लेकर 10 साल तक। इसको जब हम जमा करेंगे ये हो गया एक डिकेड। क्या हो गया? 1 डिकेड। वहां से लेकर 20 तक हो गए 2 डिकेड्स, 3। इसी तरह जब 10 डिकेड्स आए, फिर आई वो एक सेंचुरी, फिर आई वो एक। इसी तरह थीमेटिक, ऑर्गेनाइजिंग टाइम अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक। थीमेटिक का मतलब है हम टाइम को देखते हैं स्पेसिफिक टॉपिक के साथ, उस वक्त के टाइम को मिलाते हैं। इजी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, यानी उस वक्त उनका पॉलिटिकल सेटअप क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन उनकी क्या होगी, वो उस वक्त डिवाइड करते हैं। जियोग्राफिकल, डिवाइडिंग टाइम बेस्ड ऑन रीजनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जियोग्राफी रीजनली, यानी किस इलाके की जियोग्राफी किस तरह होती है, उसी के मुताबिक चलते हैं। तो इसका मतलब है बाय यूजिंग पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, जब हम इस पीरियडाइजेशन को हिस्ट्री में यूज करते हैं एज ए टूल, हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स, हिस्ट्री वाले और जो स्कॉलर्स है, आलिम है, कैन अंडरस्टैंड इजीली, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिस्ट्री, कि इस हिस्ट्री में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह आज हमने पढ़ा पीरियडाइजेशन। फिर मैं बताऊंगा, इट इज द प्रोसेस बाय विच द टाइम इज डिवाइडेड इनटू
distinct eras or phases to study the history easily and to understand the historical events, cultural development and social change. फिर हमने इस हिस्ट्री को देखा एंशिएंट इंडिया किस ज़माने से किस ज़माने तक, फिर मिडिवल इंडिया दरमियानी किस ज़माने से किस ज़माने तक, फिर मॉडर्न इंडिया किस ज़माने से कहाँ तक और आज भी चल रहा है। तो इस तरह आपको मैंने आज बताया पीरियडाइजेशन क्या होती है, पीरियडाइजेशन क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना। खुदा हाफिज़।